राइट, और यू आर यही ऑल्सो राइट। कंक्लूजन है, वहां पर भी तुलसी गबार्ड, वहां भी मूवमेंट है। तुलसी देखिए, गबार्ड राइट अमेरिका एंड में ट्रूथ। आपको ऑप्शन है कि हम वोटिंग मशीन से हम नहीं डालेंगे अपना वोट, लेकिन कुछ जगह वोटिंग, हर एक स्टेट का अलग लॉ है। यहाँ तो जो चुनाव आयोग ने कह दिया वही सही। कोई मान ले आज स्टेट गवर्नमेंट कहे, में तो ऑप्शन है ना सर कि अगर आप बैलेट पेपर से चाहें तो आप बैलेट पेपर से यस वोट यस है ईवीएम से हाँ, वोट करें। हाँ, और वहाँ ईवीएम का वो बड़ा रिग्रेस है, वो एक एक वोट यूएसए में बैलेट से इलेक्शन होता है, जाके होता है। तो नॉट वहाँ ईवीएम। तो, ईवीएम लेकिन चीटिंग आप लोग तो आइटम। यहाँ पर वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जिंगोइज्म ले आते हैं। ओ व्हाई आर यू ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन योर ओन दिस थिंग, वी आर फार एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, एनीथिंग दैट गुड दैट इंडिया डज इज नॉट गुड फॉर यू ऑल। अब जहाँ वो जिंगोइज्म आ जाएगा तो उससे तो कोई आर्गुमेंट कर नहीं सकता है कि भाई जो है हम, ये तो फैक्ट है कि आप जीडीपी में आपका रैंक 140 है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम विश्व के तीसरा, चौथा या पांचवी इकोनॉमी है, तो वो तो अपने पॉपुलेशन के कारण है, जीडीपी और प्रॉस्पेरिटी के कारण तो नहीं है। तो आप तो एक इंटरप्रिटेशन ले सकता है कि देखिए वी आर वन ऑफ द जीडीपी माइनस है, वो भी गलत है। इंटरप्रिटेशन ईवीएम ये स्कैम होगा, है। अगर हम पर कैपिटा इनकम से जाएं तो वी आर अ वेरी पुअर कंट्री। तो ये तो आपका नजरिया है। तो वो जो आज के तारीख में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर तरह की धांधली पाई जा रही है। लास्ट ईयर 4000 स्कैम। जो है इसी के ऊपर बना रहा हूं कि वोटिंग जो जो इलेक्टरल रोल है उसमें कैसे वोट जोड़े और काटे जाते हैं, और कैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और उसको जो है नहीं रोका जा रहा है, उसके ऊपर भी एक और जो है बना के 2-3 दिन में भेजो जी। स्टेटमेंट के बाद बड़ा टेक अवे क्या है उन लोगों के लिए जो चुनावी लोकतंत्र के लिए समय लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग जो लगातार चुनावी मशीन्स को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो वोटर लिस्ट की धांधलेबाजी में इस समय काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो? देखिए, टेक अवे यही है कि गबार्ड के स्टेटमेंट के बाद आखिर आज हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से चुनाव आयोग को लेकर डिस्कशन हो रहा था तो कोई भी नया पॉइंट नहीं आ रहा था डिस्कशन के लिए। लेकिन क्या तुलसी गबार्ड के इस स्टेटमेंट के बाद एक नया मोड़ इस पूरे लड़ाई में मिल सकता है? तुलसी गबार्ड ऑल्सो राइट। आपने ट्रंप को देखा, मोदी साहब के सामने कहा कि चुनाव जो है बैलेट से होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। तो उनको क्या जरूरत थी कि मोदी साहब के सामने ये बात कहने की? सोच के कहा होगा ना कि भाई क्या वो कहना चाहते थे कि आप जो है मशीन से चुन के आए हैं, जैसे उन्होंने जेलेंस्की को कहा कि आपके यहाँ तो इलेक्शन नहीं हुए हैं। मोदी हारते थे, तो वो तो ईवीएम स्कैम से जीता है। रहे हैं, गबार्ड कह रही है, इलॉन मस्क कह रहे हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है वो कह रहे हैं। तो क्या हम मान लें कि क्या हिंदुस्तान में 5 ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिनको कि सब आता है और बाकी लोग सब जो है उनको कुछ नहीं आता है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो ये गबार्ड ने जो कहा वो ऑब्वियस है, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर से एक डिस्कशन का मौका मिल जाता है। आज हमने आपको दिखाया काउंटिंग मशीन। ये क्या मेरा काम है कि मैं बाजार में जाके जो है काउंटिंग मशीन को मैं एक एक जो है वो जाके देखूं कि भाई क्या एक पेपर काउंटिंग मशीन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो वोट को गिन सकती है कि नहीं? क्या चुनाव आयोग जो टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए पर बैठा है, गलत आयोग, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पर इतना भी काम किया हो? क्या वो सीरियस हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में? उनके पास जो है इतने पेड एम्प्लॉइज हैं जिनको कि लाखों रुपया दिया जाता है। इलेक्शंस खत्म हो गए, क्या कोई भी आदमी बाजार में जाके या नोट गिनने वाली मशीन बनाने वालों को कांटेक्ट किया? तो ये लोग क्या समझते हैं कि बस कागज पर जो है आदेश हो गया, अब चलो आगे फिर से धांधली करते हैं, फिर ये कोर्ट में जाएंगे, फिर चीटर सब हो गए हैं, चीटर हो गए हैं। और राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजीव कुमार गार्बेज आइटम। शक का इलाज तो किसी हकीम के पास नहीं है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड इलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसी गबार्ड अमेरिका में बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, उनके पास सबूत है,
लेकिन यहाँ पर कोई सबूत नहीं है, और अगर जो सबूत दे भी रहा है तो आप उसको इस तरीके से कंडेम कर दीजिए। मेरा आखिरी सवाल है अरुण जी कि ऐसे में ये जो चुनावी लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है कि भाई हम अपने इलेक्शंस को कैसे फेयर और फ्री करें, इस लड़ाई में अब आप ये कैसे आप इसको आगे जाता हुआ देख रहे हैं कि ऐसी सरकार जो कि कान में तेल डालकर बैठी हुई है, कोर्ट्स का पता नहीं है उसके बारे में मैं टिप्पणी सुप्रीम नहीं कोर्ट करना क्या चाहती करती है? हूँ। सालों को जेल में डाल तरीके देना से, चाहिए। एक लैगर्ड रवैया मोदी, जो कोर्ट शाह, का राजीव दिखता है। कुमार। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितनी तटस्थ हैं इसमें मुझे नहीं पता है। ये लड़ाई पूरी अब आगे कैसे बढ़ेगी? क्या वी हैव टू रिकंसाइल विद द फैक्ट कि हमारे देश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा, और जो हमारा वोट 10 है साल से वो इसी तरीके ड्रामा कर जाया रहे हैं, जाएगा। 10 साल से। नहीं, देखिए नीलू जी, एक एक करके इनके हर हथकंडे का पर्दाफाश हो रहा है। ओपन है, चुनाव पब्लिक तो आयोग जानती इसका है जवाब कुछ नहीं स्कैम देता। चलता है। चुनाव आयोग क्या तो कानून बदलता है या कोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन करता है। ये साले जो है मिले हुए सामने में हैं। बात आ रही है। किसी आदमी को आप दिखा दीजिए कि चीफ जस्टिस उस समय नहीं थे, खन्ना साहब का ये ऑर्डर था और आपका देश गलत टेक्निकल लोगों के हाथ में SOP चला जो है गया, ये 10 साल से देश और कोई बर्बाद हो भी गया। अंग्रेजी पढ़ने वाला आदमी है वो कह दे कि दोनों में कहीं भी इन्होंने एक भी चीज उसकी मानी है। कितनी महंगाई बढ़ गई, जीडी मैं भी आपसे कट तय गई, कर रहा हूँ, एक भी चीज उन्होंने नहीं मानी। रुपया कट गया, रुपीज खलास हो गया। तो उससे क्या हो रहा है कि देखिए एक तबका है कि चलो इलेक्शन हो गया, हम जिंदगी के से संघर्ष कर रहे हैं, हमें रोजी रोटी करना है, किसके पास पब्लिक फुर्सत को है प्रॉब्लम होगा कि ना। भाई डेमोक्रेसी जैसी चीज को हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रेशियस चीज है, इसको बचावें। इलेक्शन कैंडिडेट जो हार जाते हैं वो भी घर बैठ लेते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन तहकीकात तो हो रही है ना, लोग कानून पढ़ रहे हैं ना, लोग दिखा रहे हैं ना कि ये बूथ लेवल ऑफिसर क्या होता है, ये इलेक्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या होता है, ये कैसे धांधली करते हैं, कौन कौन से फॉर्म नहीं सब भरे जानते जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ कहाँ छिपेगा? कितनी बार कानून बदलेगा? कोर्ट में वो गए, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया ना तो कि आप इस पर आप जो है ईवीएम डिसीजन स्कैम लीजिए। ऑल दुनिया तो जानती खाली है। ये बताने को कि हम एक मतदान की मतदाताओं की सूची देंगे कि नहीं, उसके लिए 3 महीने लगा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं चुनाव आयोग पर, और फिर चुनाव आयोग को अगर सरकार अपॉइंट कर रही है और उस केस को न सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है न सरकार मान रही है, और चुनाव आयोग के जो मेंबर हैं वो जो है इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो हर जगह जो है प्रश्न चिन्ह तो उठेगा ना, और वो उठाना भी उसमें लाजमी है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए कोई भी हो, एक हेल्दी डिबेट हो कि चुनाव आयोग के मेंबरान आवे पब्लिक में, और एक बेईमान कमीशन। मैं बताता हूँ, सेबी के एक रेगुलेटर थे जीवी रामकृष्णा, वो जो है बैंगलोर, चेन्नई ऐसी जगह में जाते सेशन थे जैसा चाहिए और open इलेक्शन stage कमिश्नर। से जो है लोगों को कहते थे कि तुम हमसे सवाल पूछो कि किस तरह से जो है तुम्हारे ऊपर ये हो रही है। तो वो ट्रांसपेरेंसी हो, ये जाएं लोगों को, एक्सपर्ट्स से ये जो है एक ओपन उसमें ये करें, टाउन हॉल करें और लोगों से कहें कि क्यों तुम ऐसे, और जवाब दें। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो चुके हैं, क्योंकि सवाल करना इस सरकार को तो पसंद ही नहीं है। जो सवाल करता है उसको आप जेल में डाल दीजिए, जो सवाल रोज खड़े कर रहा है उसके ऊपर आप दबाव बनाइए। हो सकता है मैं भी आपके साथ कुछ दिनों में शेयर करूं कि मेरे ऊपर किस तरीके का दबाव है, वो अभी लेकिन समय ठीक नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि ये सरकार लगातार 1 साल से, हम लोग चुनाव आयोग पर 1 साल से ज्यादा इनफैक्ट हो गए अरुण जी, मैं और आप पता नहीं कितने प्रोग्राम्स इस चीज को लेकर कर चुके हैं। आप ये देख लीजिए सरकार की बेशर्मी देखिए कि एक सवाल लेने के लिए तैयार नहीं है, और कितना प्रेशर में उन लोगों को डाला जाता है जो कि सच्चाई उगलते हैं। सच्चाई बोलना ही इस देश में अपराध ऐसा लग रहा है हो गया है। अगर आप सरकार को आईना दिखा रहे हैं देश तो आप गुंडे सरकार लोगों के हाथ में सबसे चला बड़े गया। दुश्मन है। ये रवैया है, और एक नहीं 50 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। आज जो लोग सच बोल रहे हैं उनको इसी तरीके से दबाया जा रहा है, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है या उनके परिवारों पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए कि चुनावी लोकतंत्र को बचाना
कितनी बड़ी एक कीमत आपको चुकाना पड़ता है इस देश में, ऐसी नौबत आ गई है। अंत में क्या कहेंगे अरुण जी इस पूरे मामले पर? तुलसी गबार्ड ने आज एक बहाना दे दिया कि आज हम इस विषय को एक बार फिर से चर्चा में लेकर आए, वो इसलिए नहीं कि तुलसी गबार्ड ने कहा, लेकिन जो तुलसी गबार्ड ने कहा वो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग जब कह रहे हैं तो यहाँ की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कितनी बड़ी मुहिम है और कितनी डिफिकल्ट है सर, मैं तो ये आपसे पूछूंगी कि इसमें कितना कठिनाई है। देखिए, जितनी भी कठिनाई हो, वो कठिनाई तो हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन मैं अंत में एक ही बात कहूंगा जो मैं दिल से कह रहा हूँ। तुलसी गबार्ड ऑल्सो ट्रूथ डेमोक्रेसी इज टू statement. प्रेशियस। जो हमें ये मिला है वोट, इट इज टू प्रेशियस टू अलाउ इट टू बी मैनिपुलेटेड, कि ये हमारे हाथ से चला जाए। जो जनतंत्र हमको हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने दिए, जिसको कोर्ट ने कहा कि इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है, और जब उसके ऊपर ये टाइमली सुनवाई नहीं करते हैं तो ये हमारे सिटीजन्स के ऊपर है कि ये जो है ये लड़ाई, ये इतनी प्रेशियस है कि ये हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं छोड़ सकते, खन्ना साहब कर सकते हैं, ऊपर हम नहीं छोड़ सकते, और न हम चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ सकते, न हम कोर्ट के ऊपर छोड़ सकते। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे उन्होंने एक दिन में सारे जनता को इक्वल राइट टू वोट दिया, ऊंच हो चाहे नीच हो, गरीब हो या अमीर हो, एक वोट सभी को बराबर का मिला। और उस बराबरी का जो वोट मिला वो आज जो है आप चुरा रहे हैं, और उसमें आप घपला कर रहे हैं, पैसे से घपला कर रहे हैं, आप मशीन से घपला कर रहे हैं, आप जो है वोटर लिस्ट से घपला कर रहे हैं, पोस्ट पोलिंग में जो है आप एक बड़ी कतार दिखा के कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है कम से कम चुनाव, और अंत में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग मिलके जो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें कि जनता एक बोनाफाइड, हमने जितनी बातें कही, कहीं भी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन ये मैसेज जनता तक नहीं पहुँचे तो चुनाव आयोग मिलके ये वीडियो को भी अब जो है यूट्यूब से गायब कर रहा है। बिल्कुल, ये यहाँ तक इनका यहाँ पर बताना अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिमूव हो रहा है। प्लेटफॉर्म्स पर काम करती हूँ और जहाँ पर चुनाव आयोग या चुनावी मशीनों की बात होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, जैसे ही मुंह से आपने ईवीएम बोला आपका वीडियो तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आपने चुनाव आयोग का नाम लिया उसको वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एक अपने मेरे अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर मैं अरुण जी के साथ जब इसी बात पर बात कर रही थी, उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और एक वीडियो तो शायद डिलीट भी हो गया। अरुण जी हाँ, वो कहते हैं कि हम आपको 24 घंटा दे रहे हैं कि आप खुद डिलीट कर लीजिए। दिस वीडियो ऑल वर्ल्ड में स्प्रेड होना चाहिए, जो है गांधी वीडियो ट्रूथ है, समझा ना। लेकिन वो रिमूव करेगा उसको पाप लगेगा। मैटर है कि फेसबुक का जो जकरबर्ग है उसमें एक लेडी कह रही थी कि चाइना में पूरा उसने सरेंडर कर दिया जकरबर्ग, और सारा डेटा, अमेरिका का डेटा चाइना को दे दिया। अगर आप वो लाइव कल चल रहा था वहां पर, तो वो विसिल ब्लोअर थी जो कि बहुत ऊंचे पद पर थी, उसने किताब भी लिखी है। तो क्या ये यूट्यूब और ये फेसबुक क्या हमारी सरकार के सामने जो है सरेंडर नहीं किए हैं? ये तो बाद में, ये तो हम मानना पड़ेगा कि अभी तक ग्रॉग ने नहीं सरेंडर किया। तो पेगासस में चलता है ना, वो तो व्हाट्सएप वाला है अंदर सपोर्टेड, लेकिन कम से कम ग्रॉग जो है अपना लड़ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि ये यूट्यूब सही चीज, फेसबुक का तो बहुत अच्छा, बिल्कुल नॉट स्टैंडर्ड फेसबुक। ग्रॉक को देखकर हमें भी हिम्मत मिलती है कि हम भी इस तरीके से इश्यूज को बोलते रहे, और इसलिए नहीं कि सिर्फ सरकार की आलोचना करनी है, क्योंकि वो चीज बहुत आलोचना की बात नहीं है, सही चलना चाहिए, ट्रू चलना चाहिए, वो बात है। मुझे याद आ रहा है कि अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ थे, उन्होंने एक बार क्या कहा था, देश में देयर इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट। तो अमिताभ कांत के साथ उस वक्तव्य के साथ बिल्कुल हम लोग अग्री नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए कि कितना मुश्किल हो गया है चुनावी लोकतंत्र इस देश में बचाना। और अगर तुलसी गबार्ड जैसा व्यक्ति आज ये कह रहा है कि उनके पास सबूत है, तो मेरा सवाल अंत में मोदी सरकार से, चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से यही है जाते जाते कि कम से कम तुलसी गबार्ड की बात सुनकर कम से कम आंखें खोल लीजिए, इस लोकतंत्र को बचा लीजिए। And all EVM through deep sea, that is truth.